इस सांसारिक जीवन में धन की बहुत ही उपयोगिता है, जिसके लिए लोग अलग अलग कर्मों का चयन करके लोग धन का संग्रह करते रहते हैं। और जीवन को जीने के लिए तो हर आदमी को एक निश्चित मात्रा में धन की जरूरत पड़ती है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाने वाला धन आदमी सोच समझकर खर्च करता है। ऐसा धन वह व्यक्ति कभी भी अनावश्यक खर्च नहीं कर सकता। यह सभी बातें एक महात्मा अपने शिष्यों को बता रहे थे। भिक्षा में मिला हुआ धन एक भिक्षुक के लिए उपयोगी होता है। इसी तरह हर आदमी के द्वारा कमाया गया धन उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों में ही लगाना चाहिए। गलत जगहों पर धन व्यय करने से बचना चाहिए। और अगर प्रभु की कृपा से धन आ गया तो उसके महत्व को खुद भी समझना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। एक कुशल व्यापारी था जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा नई नई तरकीबें सोचता रहता था। हालांकि वह एक सफल व्यापारी था, फिर भी वह अपने व्यापार को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाना चाहता था। व्यापारी का एक ही पुत्र था। जो व्यापारी अपने धन को बढ़ाने में लगा रहता था, वहीं दूसरी तरफ उसका लड़का उसके पूरे धन को खर्च करने में लगा रहता था। जब भी कभी रोक टोक की बात करता था, उसकी धर्म पत्नी उसके आगे आ जाती थी, क्योंकि माँ की ममता ही कुछ ऐसी होती है। कभी कभी माँ की ममताओं में लड़के ज्यादा बिगड़ जाते हैं। माँ के लाड प्यार और ममता को ही उसे उसकी कमजोरी समझकर उसे अपना हथियार बना लेते हैं। और यही किस्सा उस लड़के के साथ भी था। कई बार सेठ ने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया। उसका लड़का भी कहता था कि अगले दिन से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसकी वजह से आपको कष्ट हो, लेकिन अगले दिन भी वही करता था जो उसको समझ में आता था। व्यापारी जब पूरी तरह से अपने लड़के से तंग आ गया तो सुबह सुबह एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अगर शाम तक कहीं से भी 100 रुपया कमा कर नहीं लाए तो याद रखना, तुम्हें मैं घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि पैसा बड़ा ही मुश्किल से आता है, लेकिन तुम मेरे कमाए गए मेहनत के धन को अपने दोस्तों के साथ इस तरह खर्च करते हो जैसे मानो पैसा कहीं पेड़ से आ रहा हो। लड़का सेठ जी की तैस भरी बातों को सुनकर वह भी तैस में घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब सेठ जी घर से बाहर जाते हैं तो वह लड़का फिर से घर के अंदर आ जाता है। अपना दुखड़ा अपनी बहन को सुनाकर उस दिन वह 100 रुपया अपनी बहन से ले लेता है। सेठ जी के आते ही वह लड़का सेठ जी के हाथों में 100 रुपया पकड़ा देता है। लेकिन सेठ जी को यह यकीन नहीं होता है कि उसमें 100 रुपया कमाने की योग्यता है। सेठ जी उस लड़के से कहते हैं कि इस पैसे को सामने वाले कुएं में डाल दो, और लड़का सेठ जी के हाथ से पैसा लेकर उस कुएं में डाल आता है। दूसरे दिन भी सेठ जी उस लड़के से यही कहते हैं कि शाम तक तुम्हें फिर से 100 रुपया लाने होंगे। दूसरे दिन वह लड़का अपनी माँ से 100 रुपया ले लेता है। जब शाम को 100 रुपया सेठ जी के हाथ में पकड़ाता है तो उस दिन भी सेठ जी कहते हैं कि इस पैसे को उठाओ और कुएं में डालाओ, और लड़का पैसा लेता है और कुएं में डालाता है। तीसरे दिन सेठ जी फिर से वही शर्त रखते हैं, शाम तक कहीं न कहीं से कमा कर 100 रुपया लाओगे, अन्यथा घर में प्रवेश वर्जित है। सेठ जी को अपने बीवी और बच्ची पर संदेह होता है कि कहीं न कहीं कोई इसका साथ जरूर दे रहा है, और अपने बीवी बच्ची को चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने भी इसको 100 रुपया दिया तो उसको भी मैं घर से बाहर कर दूंगा। जब तीसरे दिन उसे किसी ने पैसा नहीं दिया तो वह एक जगह मजबूरी में काम करता है, और जिसके बदले में उसे 50 रुपया मिलते हैं। वह 50 रुपया ले जाकर शाम को सेठ जी के हाथ में रखता है। सेठ जी कहते हैं कि इस पैसे को उठाओ और कुएं में डालाओ, लेकिन वह लड़का पैसे को कुएं में डालने के लिए नहीं जाता है। सेठ जी पूछते हैं कि क्या हुआ। लड़का बोलता है कि इस पैसे को मैं कुएं में नहीं डाल सकूंगा, क्योंकि यह मेरी मेहनत का पैसा है।